हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम करनाल के बारे में पढ़ेंगे। तो करनाल से रिलेटेड जो भी आपका इंपॉर्टेंट स्टैटिक डाटा है उसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई, करनाल को किस किस नाम से जाना जाता है। तो करनाल को अंग प्रदेश, दानवीर कर्ण की नगरी, धान का कटोरा, कल्पना चावला की नगरी और पेरिस ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। अगर इनमें से कोई भी आपका मतलब पूछा जाता है और डिस्ट्रिक्ट का पूछा जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट को इन नामों से जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, करनाल। यानी कि अंग प्रदेश, दानवीर कर्ण की नगरी, धान का कटोरा, कल्पना चावला की नगरी और पेरिस ऑफ हरियाणा। पेरिस ऑफ हरियाणा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट इज़ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ हरियाणा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अगर मैं पूछूं तो डेट ऑफ बर्थ कल्पना चावला की पूछी जाती है। मैंने जब रोहतक डिस्ट्रिक्ट कराया था तब मैंने आपको बताया था कि कल्पना चावला जो हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो 1 जुलाई 1961 उनकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। उसके बाद टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स अगर मैं करनाल की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है और वो है क्या है, ओएसिस टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद अगर यहाँ की तहसील की बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर 5 तहसील हैं, करनाल, इंद्री, नीलोखेड़ी, असंध और घरोंडा। करनाल में अगर पूछा जाए कि करनाल में कितनी तहसील हैं, अगर आपके ऑप्शन हो 3, 4, 5, 6, तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 5। यानी कि यहाँ पर कितनी तहसील हैं, 5, करनाल, इंद्री, नीलोखेड़ी, असंध और घरोंडा। उसके बाद घरोंडा में फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर है। क्या, घरोंडा में फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर है। उसके बाद पाकिस्तान के फर्स्ट पीएम, क्या चीज़, पाकिस्तान के फर्स्ट पीएम लियाकत अली खां। अगर आपसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान के फर्स्ट पीएम कौन थे, तो लियाकत अली खां। तो उनका जन्म भी कहाँ हुआ था, करनाल में। उनका जन्म भी कहाँ हुआ था, करनाल में। घरोंडा में लिबर्टी फैक्ट्री भी है। घरोंडा में आप अभी तक आपने 2 चीज़ें की, एक तो घरोंडा में क्या है, फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर, और सेकंड वन क्या, लिबर्टी फैक्ट्री। और लिबर्टी फैक्ट्री कब आई, 1954 में। उसके बाद एनडीआरआई भी कहाँ है आपका, करनाल में, और कब आया, 1955। अब एनडीआरआई की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा गांव में है और कब खुला था ये, 3 जुलाई 1961। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट में था, तो आपका आंसर रहेगा क्या, करनाल। अगर गांव का नाम पूछा जाए तो कुंजपुरा, और डेट पूछा जाए तो 3 जुलाई 1961। उसके बाद सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ है आपका, करनाल के अंदर, और डेट यानी कि ईयर पूछा जाता है तो 1969। पुलिस एकेडमी मधुबन में, और ये कब आई, 1973। वीट रिसर्च डायरेक्टरेट, ये भी कहाँ, करनाल में है, और कब आया, 1978। उसके बाद नेशनल एनिमल जेनेटिकल रिसर्च ब्यूरो, ये भी कब आया, 1985 में। तो ये डेट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आप किसी भी एचएसएससी के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इन डेट्स को अच्छे से लिखें, साथ साथ नोटबुक लेके बैठें और पेन से अपना जो है नोट्स बनाते रहें। उसके बाद महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो ये यूनिवर्सिटी भी आपकी कहाँ है, करनाल के अंदर, और कब आई, 2017 में, यानी कि रिसेंटली। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, ये भी कहाँ, करनाल में, ये भी 2017 में अभी नया बना है। करनाल के आमपुर गांव में छड़ियों का मेला। अगर आपसे पूछा जाता है कि छड़ियों का मेला कहाँ लगता है, या तो आपका ऑप्शन में रहेगा करनाल या फिर अमपुर। तो अमपुर गांव में करनाल के अंदर लगता है छड़ियों का मेला, और ये कब लगता है, तो गोगा नवमी के दिन। उसके बाद गांव बहलालपुर प्रासर ऋषि की भूमि है। क्या, गांव बहलालपुर प्रासर ऋषि की भूमि है। उसके बाद जो है गांव गोंद गौतम ऋषि की भूमि। महर्षि वेद व्यास की तप भूमि बस्तली गांव। और त्रावड़ी का पुराना नाम क्या था, त्राइन। अब त्राइन के 2 युद्ध हुए थे, क्या चीज़, त्रावड़ी का पुराना नाम था त्राइन, और त्राइन के 2 युद्ध हुए थे। आइए, तो त्राइन के जो 2 युद्ध हुए थे, एक तो हुआ था 1991 और एक हुआ था 1992। तो जो फर्स्ट बैटल था वो किस किस के बीच में हुआ था, या जीता कौन था, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी, पृथ्वीराज चौहान। और इनके दरबारी कवि कई बार पूछे गए हैं, तो चंद्र बरदाई इनके क्या थे, दरबारी कवि। फर्स्ट बैटल ऑफ जो आपका करनाल है ये कब हुआ, 1991। कौन जीता, पृथ्वीराज चौहान जीते। और इनके दरबारी कवि कई बार पूछ ले जाते हैं, तो उसका आंसर क्या रहेगा, चंद्र बरदाई। उसके बाद जो सेकंड बैटल है वो कौन जीता, मोहम्मद गौरी। कौन, मोहम्मद गौरी।
और जो चंद्रबरदाई है किताब लिखी थी क्या, पृथ्वीराज रासो, यानी कि इनके जो दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के, उन्होंने एक किताब लिखी थी क्या, पृथ्वीराज रासो। उसके बाद आपसे ये भी कई बार पूछा गया है कि करनाल का युद्ध कब हुआ, तो 1739। कब हुआ, 1739। और किस किस के बीच में हुआ, तो ये जो युद्ध था नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला। तो जीता कौन था, नादिर शाह। और इन्होंने यहाँ से क्या क्या लिया था, कोहिनूर हीरा ले गया था और मयूर सिंहासन यहाँ से ले गया था। उसके बाद करनाल में कर्ण स्टेडियम भी है, क्या, करनाल में कर्ण स्टेडियम भी है। उसके बाद करनाल में कर्ण झील तथा उचाना झील, और जो उचाना झील है ये कहाँ पर है, उचाना में। अगर नेशनल हाईवेज़ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नेशनल हाईवे है NH44, जिसका पुराना नाम क्या था, NH1। उसके बाद स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2019 के तहत करनाल को हरियाणा की फर्स्ट तथा भारत की 24th क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा मिला है। यानी कि जो आपका करनाल है 2019 में जो भारत में स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था उसके अकॉर्डिंग हरियाणा की फर्स्ट क्लीनेस्ट सिटी और पूरे इंडिया की 24th क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा मिला है। पीएम मोदी ने करनाल को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, और जो ये स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। उसके बाद अगर बाउंड्रीज़ की बात करें तो करनाल की एक ही स्टेट के साथ बाउंड्री लगती है, यूपी। और डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पानीपत। बाउंड्रीज़ की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट के साथ 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करता है, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पानीपत। तो उम्मीद है कि आप सभी को इतना समझ में आया होगा। तो इसको साथ साथ नोट डाउन कर लो और अपने जो नोट्स हैं उनको साथ साथ बनाते रहो। तो ये था क्या, करनाल का स्टैटिक डाटा। अगर आपको कोई डाउट है या आप करनाल से रिलेट करते हैं या बिलोंग करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई और ऐसी चीज़ है जो मैंने क्लास में नहीं कराई, ताकि जो आपके करंट अफेयर वाली क्लास रहेगी उनमें मैं वो डाटा क्लियर करा दूँ। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।